हेलो गाइस, स्पोकन इंग्लिश की नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर हाजिर हूँ। किसी भी कार्य में निपुणता पाने के लिए उस कार्य को अपने व्यवहार में लाना पड़ता है। जब तक कोई भी इंसान किसी भी कार्य को इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, उसको अपने व्यवहार में नहीं लाएगा, तब तक वो उसमें दक्ष नहीं हो सकता। इसी तरह से यही नियम स्पोकन इंग्लिश में लागू होता है। यदि आप अपनी आम बोलचाल की भाषा में अपने घर पे अपने सगे संबंधी और अपने मित्रों के साथ बात करते समय यदि आप इंग्लिश के छोटे छोटे वाक्य यूज नहीं करेंगे, छोटे छोटे सेंटेंस आप प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक आप इंग्लिश बोलने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। और इसी श्रृंखला में मैं आपके लिए इंग्लिश के कुछ ऐसे छोटे छोटे वाक्य लेकर हाजिर हूँ जिनका प्रयोग करते हुए आप यदि आगे बढ़ते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने आप को इस दिशा में सफल बना सकते हैं। आप इंग्लिश बोलने में अपने आप को दक्ष बना सकते हैं। तो आइए कुछ ऐसे सेंटेंसेस करते हैं जिनको आप अपने मित्रों, सगे संबंधियों या अपने घर वालों से बात करते समय यदि यूज करते हैं तो आप इंग्लिश बोलने के हैबिचुअल हो जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि आप प्योर इंग्लिश बोल पाएंगे। देन आइए शुरू करते हैं। जैसे आपको घर पे कोई बुला रहा है, आपके घर वालों ने आवाज़ दी किसी काम के लिए और उसने कहा कि आपका नाम लेकर कहा कि इधर आओ, तो आप ये नहीं कहोगे कि मैं अभी आ रहा हूँ। आप हिंदी में तो बोले हाँ मैं आ रहा हूँ, लेकिन आप इंग्लिश में क्या कहोगे? आई एम जस्ट कमिंग। नहीं, आपको जस्ट कमिंग बोलने की जरूरत नहीं है, आई एम जस्ट कमिंग बोलने की जरूरत नहीं। आपको सीधा सिर्फ ये बोलना है जस्ट कमिंग, मैं आ रहा हूँ। उससे आपका काम चल जाएगा। बहुत अच्छा, वेरी वेल। कोई काम हुआ, किसी ने कोई काम किया तो आप उसको शाबाशी देना चाहते हो या आप उसके लिए जो है कुछ वर्ड बोलना चाहते हो तो आप कहोगे वेरी वेल, बहुत अच्छा, अच्छी बात है। अच्छी बात के लिए आप ऑल राइट वर्ड यूज कर सकते हैं, उससे आपका काम चल जाएगा। जैसी आपकी मर्जी, आप जब बात करते हैं ना, कई बार ये शब्द यूज होता है कि जैसी आपकी मर्जी, एज यू लाइक, जैसा आप चाहें कोई काम कर सकते हैं, तो यहाँ आप वहाँ एज यू लाइक वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। और कुछ बात करते समय किसी व्यक्ति के दो तीन टॉपिक में बात हो जाए या किसी और आप उसको करना भी और कुछ चाहिए आपको या और कुछ बात करनी, तो आप उससे कह सकते हैं एनीथिंग एल्स, उसके लिए आप ये करेंगे। और कुछ नहीं के लिए आप नथिंग मोर, भाई और कुछ नहीं, तो उसके लिए आप नथिंग मोर वर्ड यूज करेंगे। थोड़ा सा भी नहीं, नॉट ए बिट, थोड़ा सा भी नहीं। मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं और आपको कोई कहे कि थोड़ा सा ले लीजिए, थोड़ा सा और ले लीजिए, तो आप कहें नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, तो आप यूज करते हैं नॉट ए बिट, बहुत है। यदि आप किसी चीज़ के बारे में कहीं हाँ ये बहुत है, तो आप कहते हैं इट इज़ टू मच। हाँ अवश्य, आप किसी से सहमत हो, किसी काम से किसी बात से सहमत हो और उसका आप समर्थन करना चाहते हो, तो आप ये वर्ड यूज करते हैं यस बाय ऑल मीन्स, हाँ ये काम होना चाहिए अवश्य। नहीं, कभी नहीं। आप किसी से असहमत हो और एग्री नहीं हो किसी बात के लिए, तो आप ये वर्ड यूज करेंगे नहीं, कभी नहीं, नो नेवर। हिंदी में तो आप ये वर्ड यूज करते हैं, लेकिन आपको उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश जो वर्ड है वो बोलने हो, आपको बता रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं, नेवर माइंड, तो कोई बात नहीं के लिए आप नेवर माइंड वर्ड यूज करेंगे। कोई खास बात नहीं, कोई खास बात के लिए आप नो मेंशन कहेंगे। भरोसा रखें, रेस्ट अश्योर्ड। रेस्ट अश्योर्ड, आप किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं या कोई आपने काम करने का वादा किया है और वो आपसे कहता है कि वास्तव में आप ऐसा करेंगे, तो आप ये रेस्ट अश्योर्ड शब्द का हाँ भरोसा करें, मैं आपका ये काम कर दूंगा। आप कहते हाँ जनाब, हिंदी में कहते हो यस सर, नहीं जनाब नो सर कहेंगे। नमस्ते के लिए आपको पता है, जैसे सुबह का समय तो गुड मॉर्निंग, दोपहर का समय दोपहर के बाद का आफ्टरनून, इवनिंग नाइट, और नाइट हो तो आप गुड नाइट या गुड इवनिंग शाम के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा चलें, जब हम किसी से विदा लेते हैं या फिर किसी से जुदा हो रहे तो आप टाटा शब्द का प्रयोग भी करते हैं या बाय बाय का भी करते हैं कई बार, तो उनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। रुको, रुको के लिए आप स्टॉप, बोलो के लिए स्पीक, सुनो लिसन, हे यू लिसन, कई बार कहते हैं ना हम, कई बार सुनो भाई, तो वहाँ आप लिसन शब्द का प्रयोग करें। यहाँ ठहरो, स्टैंड हियर, तो आप स्टैंड हियर का यूज करेंगे। इधर आओ के लिए कम हियर, इधर देखो, लुक हियर, ये लो, टेक दिस। बाहर प्रतीक्षा करो, वेट आउटसाइड के लिए ये वर्ड यूज करेंगे। ऊपर आओ, गो अप, नीचे आओ, गो डाउन, उतर जाओ, उतर जाने के लिए गेट डाउन, ये किसी व्हीकल से उतर जाने के लिए है।
गेट डाउन किसी व्हीकल से आप जब नीचे उतरेंगे तो उसके लिए यूज होता है। और आप किसी स्थान पे ऊपर चढ़े हुए हैं, जैसे मान लीजिए आप घर के छत के ऊपर चढ़े हुए हैं, तो उसके लिए जो है आप गो डाउन शब्द का प्रयोग करते हैं और ऊपर जाने के लिए गो अप का। लेकिन किसी व्हीकल से नीचे उतरने के लिए आप गेट डाउन वर्ड यूज करेंगे। तैयार हो जाओ, बी रेडी, चुप रहो, बी साइलेंट या कीप क्वाइट वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। धीरे चलो, वॉक स्लोली, जल्दी जल्दी चलो, वॉक फास्ट, तो यहाँ आप वॉक फास्ट का यूज करेंगे। जल्दी करो, मेक हैस्ट या हरी अप एक वर्ड होता है, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। चले जाओ, गो अवे, चले जाओ या दफा हो जाओ भी कई बार कहते हैं, तो वहाँ आप गो अवे या गेट लॉस्ट वर्ड का यूज भी कर सकते हैं। मुझे तंग मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी या डोंट बॉदर मी या डोंट ट्रबल मी, इनमें से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। बिस्तर बिछा दो या बिस्तर लगा दो, तो उसके लिए मेक जो हमारी वर्ब है उसका प्रयोग करेंगे, मेक द बेड प्लीज। कोट के बटन बंद करो, तो उसके लिए आप करेंगे बटन अप योर कोट। सुई में धागा डाल दो, थ्रीड द निडल। संतरे छील दो, पील ऑफ द ऑरेंजेस। ये ऐसे वर्ड हैं, ये ऐसे सेंटेंस हैं जो आमतौर पर आप डेली यूज करते हैं। हिंदी में तो आप बोलते ही हैं, यदि आप इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन सीख लेंगे तो आपकी स्पोकन इंग्लिश और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो इसकी अगला सेंटेंस देखते हैं, जूता उतार लो, टेक ऑफ योर शूज। बिजली जला दो या बिजली बुझा दो, तो इसके लिए जो है स्विच ऑन और बुझाने के लिए स्विच ऑफ द बल्ब आप यूज कर सकते हैं। नलका खोल दो या नलका बंद कर दो, तो खोलने के लिए टर्न ऑन द टैप कहोगे और बंद करने के लिए टर्न ऑफ द टैप हो जाएगा। इस तरह से कोई आपसे कहे कि बाएं हाथ चलो या बाईं तरफ चलो, रोड के या किसी जगह के आप रोड पर चल रहे होते हैं तो बाईं तरफ ही चलते हैं हमेशा, तो आप कहेंगे कीप टू द लेफ्ट, बाईं तरफ चलो या बाएं हाथ चलो। नाक साफ कर लो, तो उसके लिए आप हो जाएगा ब्लो आउट द नोज। मोमबत्ती बुझा दो, ब्लो आउट द कैंडल। क्योंकि मोमबत्ती को फूंक मार के बुझाना होता है, तो उसके लिए हम फूंक मारकर मोमबत्ती बुझा दो तो हम कहते हैं ब्लो आउट द कैंडल। तौलिया निचोड़ दो, रिंग आउट द टॉवल, तो उसके लिए आप ये यूज करेंगे। लैंप को बुझा दो या जला दो, तो यहाँ आप कहोगे पुट ऑफ द लैंप बुझाने के लिए, और जलाने के लिए आप कहोगे, आप लाइट का यूज करेंगे, पुट लाइट द लैंप। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, कागजों को नत्थी करो, तो हो जाएगा स्टिच योर पेपर्स। आओ जाओ मजे करो, तो उसके लिए वर्ड होता है गो एंड एंजॉय योरसेल्फ। नींबू निचोड़ दो, स्क्वीज द लेमन, डेली यूज होने वाले वर्ड। उसे टेलीफोन करो, रिंग हिम अप। आंखों से दूर हो जाओ, गेट वे या गेट लॉस्ट यू वर्ड का भी आप यूज कर सकते हैं। अपना हिसाब चुका दो, तो ये हो जाएगा सेटल योर अकाउंट्स। अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। और नाखून काट लो, पेयर योर नेल्स। तो इस तरह से ये कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जिनका आप यदि हर रोज़ डेली आप इनका प्रयोग करते हैं तो धीरे धीरे आप इंग्लिश बोलने के हैबिचुअल हो जाएंगे और आपके मुंह से ऑटोमेटिक अभ्यास करते हुए यही शब्द निकलने लगेंगे और आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। यदि वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।